नमस्कार। इस वक्त मैं जननायक जनता पार्टी गुड़गांव के सेक्टर 10 कार्यालय पर खड़ा हूँ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिला अध्यक्ष, जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं ऋषिराज राणा जी। वो एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। और साथ में नगर निगम वार्ड नंबर 1 न्यू पालम विहार कॉलोनी की आरडब्ल्यू भी मौजूद रहेगी। न्यू पालम विहार कॉलोनी जो है वो गुड़गांव की सबसे पुरानी कॉलोनी है, लेकिन अभी तक अनियमित है। इसी पर हम बात करेंगे जेजेपी की जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा जी से। आइए चलते हैं। ये तो सरकार बताए, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर अपने आशियाने बना लिए, भारत का चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला नागरिक है, ये उसका अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं उसको दी जाए। जब 2013 में हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया तो हमने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट से आदेश हुआ गुड़गांव नगर निगम को, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को, कि 3 महीने के अंदर इस कॉलोनी को सही तथ्य जो इसके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार, मौलिक सुविधाएं दी जाए। लेकिन 6 महीने तक भी जब हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और गुड़गांव नगर निगम ने रीजन दिया कि जी 97 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो, और एक्ट 2013 की अवधि खत्म हो गई थी, जिसके तहत हम इनको मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी गण और क्लोजिंग मेंबर बैठे, ये आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन मैं पहले अपनी एक बात पूरी करना चाहूंगा। दुष्यंत चौटाला जी ने 25 जनवरी का हमें टाइम दिया। 25 जनवरी को हम दुष्यंत चौटाला जी से चंडीगढ़ उनके निवास पर मिले। वहां पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीना जी को वहां पर बुलाया, उनसे हमारी मीटिंग कराई। 25 तारीख को ही अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के दफ्तर में भी हम गए। वहां भी हमने 2 घंटे लगातार टीम से मीटिंग की, डायरेक्टर साहब से मीटिंग की। कोई निचोड़ ना निकलने पर अगली डेट रखी गई 1 फरवरी की। 1 फरवरी को रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ गई वहां पर। 25 जनवरी से लेके और 1 फरवरी के बीच में लगातार हरियाणा गवर्नमेंट से भी संपर्क किया इसके लिए, और 1 फरवरी को एक लेटर भी अपने ऑफिस से जारी किया, और उसमें क्लियर लिखा गया है कि जल्द, एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार है, और ये हर उस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं जो किसी कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए होते हैं। और रही बात तथ्यों की, 2011 से लेकर आज तक हमने क्या किया, इसके बारे में हमारे साथ न्यू पालम विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हैं, किरण कांडपाल जी। आप इनसे क्वेश्चन कीजिए, आपको एक एक तथ्य आपके सामने। इसमें मॉनिटरिंग सेल के जो चेयरमैन थे वो कमिश्नर थे। उन्होंने क्लियर लिखा था कि 97 में और आज की स्थिति में न्यू पालम विहार में बहुत फर्क है। जहां 10 मकान थे, आज वहां 10,000 मकान है। इसलिए इस कॉलोनी को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये कॉलोनी पैरामीटर्स फुलफिल करती है रेगुलाइज होने के। जी बिल्कुल। अब आपको जो खुशखबरी आपको मिलेगी, आपको मैं एक चीज और बता दूं खुशखबरी से पहले कि 2016 का जो एक्ट था वो भी रिपील होके अब अमेंडमेंट होके बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए कि एक्ट 2020 का नोटिफिकेशन भी हो चुका है, और एक्ट 2000 के जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सारी हमारी कॉलोनी इसमें फुलफिल कर रही है। इसको लेके ऋषिराज जी ने तो अभी आपको बताया होगा कि जिला कार्यालय का जिस दिन उद्घाटन था उस दिन डिप्टी सीएम साहब ने हमारी पूरी प्रेजेंटेशन सुनी थी। मैं 1 साल फिर पीछे जाऊंगी कि 1 साल पहले भी 21 जनवरी को हमारी ऋषिराज जी के थ्रू डिप्टी सीएम साहब से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, हमारी केस की हियरिंग थी। बाई चांस आप लोगों को पता है कि उसके बाद जो कोरोना का आया और लॉकडाउन हो गया तो वो आगे कार्रवाई नहीं हुई। 25 तारीख को फिर ऋषिराज जी की मीटिंग हुई थी आरडब्ल्यूए के साथ। हम चल रहे हैं फैक्ट पे और लीगल प्रोसीजर पे। कौन क्या तथ्य कर रहा है, क्या मीटिंग कर रहा है, हमें इस बारे में शायद मुझे इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आरडब्ल्यूए चल रही है लीगल फैक्ट पे। एक चीज क्लियर कट
डायरेक्टर ने की थी कि अगर कोई प्रॉब्लम, ये सारे ही यहाँ पे समझदार हैं, अगर कोई प्रॉब्लम लीगल है तो उसकी रेमेडी भी लीगल ही होगी। तो अगर मैं तो कहूंगी कि अगर एमएलए साहब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना भी चाहिए। वहाँ के लोग उन लोगों ने उन्हें वोट दिए और उनको वो काम करना भी चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए थोड़ा सा इस फैक्ट को जाने। सहयोग तो यह जी कि अभी तक पूरा ही सहयोग चल रहा था। आपको पता है इसके बीच में 2008 से हम लोग यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। पहले तो ये मकानों को तोड़ने, एक्सप्रेस वे वगैरह के चक्कर में रहा केस, तो हाई कोर्ट में उसके लिए भी लड़ना पड़ा ना सर। उसी के साथ साथ 2011 में इसके लिए लगाया गया, अप्रूवल के लिए भाग दौड़ की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में मजबूरन जाना पड़ा। अब जैसे आपने कहा था ना कि एमएलए साहब और वो सब ट्राई कर रहे हैं साहब, वो तो ये जाके हम लोगों से कहते हैं कि इस केस को ख़त्म कर दो, अफसर लोग नाराज़ हैं। अरे भाई, अफसर सरकार अगर हमारा कोई काम नहीं करेगी तो हमें हाई कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। तो अफसर की नाराज़गी का इसका मैं क्या मतलब हुआ? तो साहब ये जो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब जैसे ऋषिराज राणा जी के उसके अंदर मार्गदर्शन में दुष्यंत जी का हम लोगों को साथ पूरा मिला और वो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद तो ये है ना जी कि अभी ये 2021 के अंदर ये कॉलोनी पूरी तरह से अप्रूवल होकर हम लोगों को निजात मिलेगी। ऐसा अब इस खुशी का ठिकाना नहीं है और शब्द जबान पर आते नहीं है। कहने को बहुत लोग आ जाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इस मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, भाई की वजह से मिलेगा जो भी मिलेगा। भाई ऋषिराज राणा ने जो हमारी मदद की है वो वजह है। उन्होंने हर जगह पर, हर इस मौके पर आरडब्ल्यू का पूरा सहयोग किया है। यही नहीं, सीधी से शब्दों में बात है कि कोर्ट के आदेश, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कानूनी तरीके से ही निरस्त किया जा सकता है और वो हम कर रहे हैं। आरडब्ल्यू वही कर रही थी और उसमें हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। कोई कितना भी कहे कि हाँ कि हम इस कॉलोनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो शख्स हमारे सामने कभी आए ही नहीं। हमने शक्ल ही नहीं देखी कि हमारा एमएलए कौन है या जो हमारी मदद करना चाह रहा है। एक अदृश्य शक्ति कहा जाए तो वो हमारे साथ थी और मैं आज भी यही कहूँगा और पहले भी मैंने यही कहा था, हमारे साथ एक हनुमान है जो हर जगह प्रकट हो जाता है और वो है भाई ऋषिराज राणा। सब कुछ साथ लेकर चल जाता, आज हम यहाँ तक पहुँच गए और खुशी की तो बस ठिकाना है कौन है। जब हमारे रहते हमारे बालक इतने उससे ऊपर पहुँच जाएंगे तो और इससे बढ़कर क्या होगा। हमारी कॉलोनी के लिए जो भी कुछ किया है भाई ऋषिराज राणा ने किया है, हम तो सिर्फ इसके साथ खड़े हैं। हमारा तो आशीर्वाद ही है इनके साथ। हम क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग आदमी जो भी कहे हैं करा है, जो भी कुछ करा है इन बच्चों ने ही किया। कितनी बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे हैं, पूरी रात ड्राइविंग करी है, आते हैं जाते हैं। हमने तो बस सिर्फ इनका सिर पर हाथ ही रखे है, साथ खड़े और जो भी कुछ करेगा यही करेंगे हमारे लिए और ये करते भी आए हैं और आगे भी करेंगे, पूरी उम्मीद है। ये थे हमारे साथ जेजेपी उपाध्यक्ष ऋषिराज राणा जी। उन्होंने बताया कैसे न्यू पालम विहार का जो हाईकोर्ट में भी उन्होंने डाला इस चीज़ का अनियमित है और उसको पारित कराने के लिए हाईकोर्ट में उन्होंने डाला है। और एक बहुत अच्छा उनके पास साक्ष्य भी हैं, तथ्य भी हैं। जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि उनके पास किस मुद्दे पर, किस साक्ष्य के ज़रिए उन्होंने हाईकोर्ट में ये डाला हुआ है। हाईकोर्ट में जो उन्होंने केस डाला है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये मुद्दा अलग है, लेकिन उन्होंने एक कहा है कि एक सॉलिड एविडेंस के तौर पर उन्होंने ये हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। जीतते हैं नहीं जीतते हैं 24 मार्च के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, उस पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आरडब्ल्यूए के निवासी भी थे। उन्होंने कहा कि हम ये केस जीतेंगे और बहुत एक जो निवासी हैं वो भावुक भी हुए। उन्होंने बहुत भावुकता से कहा कि ये हम केस जीतेंगे और हमारी मदद को सिर्फ एक ही नाम आगे आया, वो थे उपाध्यक्ष, जेजेपी के उपाध्यक्ष ऋषिराज राणा जी। तो अब देखते हैं 24 मार्च के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। द वंदे भारत यही अपेक्षा करता है कि आरडब्ल्यूए के जितने भी निवासी हैं उनको उनकी सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, जिसके लिए से लगभग 12 वर्षों से जेजेपी उपाध्यक्ष ऋषिराज राणा जी संघर्षरत थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत।